हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। ये आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं वो क्लियर करूँगी, जिससे आप आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में भी पढ़ा है, जिसे एक बार हम पहले रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि लाइंस क्या होती हैं हमारी, देखिए, एक होती है हमारी लाइन और एक होती है लाइन सेगमेंट और एक होती है हमारी रे। ओके, एक लाइन सेगमेंट और रे। तो देखिए, लाइन कौन सी होती है, जिसके हमारी लाइन इस तरीके से होती है हमारी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लाइन सेगमेंट में हमारे 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसे लाइन सेगमेंट को हम आगे की ओर एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके पॉइंट है ये हमारे फिक्स्ड है, ठीक है। और जो लाइन होती है इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होते। ज़रूरी नहीं मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है तो इसे मैं आगे एक्सटेंड भी कर सकती हूँ, इसीलिए इसे जो लाइन को शो करते हैं हम किससे करते हैं, एरो से शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ए बी और ये भी हमारा ए बी है, लेकिन इस पॉइंट का नाम ए बी है, तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, ए बी, ये आपकी लाइन है और लाइन सेगमेंट क्या है आपकी, इस तरीके से, ठीक है। और रे क्या थी हमारी, जिसमें हमारा क्या है, एक पॉइंट होता है, ठीक है, ओनली 1 पॉइंट होता है, इस तरीके से, ठीक है, एक पॉइंट होता है जिससे लाइन जाती है हमारी, ठीक है। और इसे हम किस तरीके से शो करते हैं, ए बी, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। लाइन जिसके एक भी एंड पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसे हम इसलिए आगे की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट जो आप क्या होते हैं, इसके फिक्स पॉइंट होते हैं, इन्हें आगे की ओर एक्सटेंड नहीं कर सकते। और रे जिसमें हमारा ओनली 1 पॉइंट होता है, ठीक है, उसको सिर्फ 1 साइड से हम आगे की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इधर से हम इसे एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा फिक्स है। और इसे इस तरीके से, लाइन को इस तरीके से हम लिखेंगे और लाइन सेगमेंट को इस तरीके से और रे को इस तरीके से। तो ये था आपका लाइन। और एंगल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है, देखिए, जब हमारी 2 रेज होती हैं, जैसे कि ये इस तरीके से, ये हमारा एक एंगल है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 रेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किसी कॉमन इनिशियल पॉइंट से, है ना। तो ठीक है, इन दोनों रेज का जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, दोनों ही रेज का इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये एक एंगल है ना। तो ये एक एंगल है कितने 2 रेज से मिलकर बना है और जो इनका इनिशियल पॉइंट है दोनों का वो कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया। अब हमारे एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, आपने किया है पहले के क्लासेस में। देखिए कौन कौन से, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल और राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ओके, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो हमारे लेस देन 90 होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, हमारे जो लेस देन 90 होते हैं। और यानी कि ये हमारे इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये जो हमारा है, हमारा 90 कौन सा होता है, जो राइट है, देखो हमारा 90 कौन सा होता है, ये इस तरीके से होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है 90 की। तो इसके जितने भी इधर वाले ये जो होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे 90 से लेस देन होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से मोर देन 90 होते हैं, ठीक है। जितने भी ये वाले बनेंगे हमारे, ये वाले, ये सारे आपके ये क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अब राइट एंगल कौन से होते हैं, जो हमारा 90 के इक्वल होता है, जो इस तरीके से बनेगा, ये हमारा क्या है, राइट एंगल।
है ना। अब स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं जो हमारा 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनता है हमारा, ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारा 180 का है, ओके। फिर है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो हमारा ग्रेटर देन 180 है, जो हमारे हमेशा किसकी तरफ, जो हमारे नीचे की तरफ, यहाँ की तरफ बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जो हमारे 180 से ग्रेटर देन एंगल, जो एंगल हमारे क्या होते हैं 180 से ज़्यादा होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। ये अब तक तो वो था जो आप ऑलरेडी जानते थे। अब हमारी कहानी शुरू होती है आगे की, जो हमें 7th क्लास में और जानना है। तो वो क्या जानना है हमें देखेंगे। चलिए, अब हमारा टॉपिक है, देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी तक जो हमने करा, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा और था, उसी को रिकॉल किया है। अब जो इस चैप्टर में हमारा न्यू है उसे देखेंगे हम। जो ये है रिलेटेड एंगल्स, एंगल से ही रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं। तो देखिए क्या है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स इज 90, देन इट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपके पास कोई टू एंगल्स है और उनका सम आपका 90 आ जाता है, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। जैसे कि आपके पास कोई एंगल है 60 का और है कोई 30 का, ठीक है। इनका सम करते हैं हम अगर, तो क्या आ रहा है 60 + 30 क्या आ रहा है 90। तो हम कहेंगे ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180, देन इट्स कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या था, किसी टू एंगल्स का सम अगर आपका 90 हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन अगर टू एंगल्स का सम आपका 180 हो जाता है तो वो आपका क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि हमारे पास टू एंगल्स है, जैसे 120 का और किसका 120 का, और अगर 60 का, और अगर इन दोनों का सम क्या है 180 हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यह हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। अगर आपके किसी टू एंगल्स का सम 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर टू एंगल्स का सम आपका 180 है तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखिए। जैसे कि आपसे बोल दिया जाएगा, जैसे कि आपके पास ये एंगल है, ठीक है, 65 का, ठीक है, और बोल दिया जाएगा कि इस एंगल की क्या वैल्यू होगी। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बोल दिया जाएगा आपसे। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, है ना। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 65 डिग्री प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 90 के। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैसे, 90 माइनस ये 65 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 to 25। हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 25। अगर ये 65 है तो ये 25 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे। सेम ऐसे इसमें भी अगर आपसे बोल दिया जाएगा, जैसे कि आपके पास ये एंगल है कोई, जैसे कि आपके पास ये एंगल है 105 का, ठीक है, और पूछ लिया जाएगा तो बताइए आपका ये जो वाला एंगल है, फिर आपका ये एंगल क्या होगा। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो आप बताइए आपका ये एंगल क्या होगा। तो आप सेम वैसे ही कि हमें पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम होगा कितना होगा, 180 होगा। तो हमने क्या, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे 105 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 75। हमें पता चल गया ये एक्स कितना है 75 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री और ये था आपका सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, नेक्स्ट है हमारा पेयर्स ऑफ लाइन। इसमें देखिए क्या टॉपिक है हमारा पेयर्स ऑफ लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब हमारी कोई टू लाइन्स, ठीक है, टू लाइन्स
ठीक है, किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करती है। ठीक है, जब हमारी कोई टू लाइंस कॉमन पॉइंट पे मीट करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस पॉइंट का क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस पॉइंट में हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है ना, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा ये वो पॉइंट है जिसमें ये टू लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल क्या है, देखिए, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू या मोर लाइन। लाइन्स में कितनी होनी चाहिए, टू या मोर लाइन। ठीक है, वन नहीं होनी चाहिए, या तो टू होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन देन इट्स लाइन कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या, जैसे कि देखिए, जैसे कि आपके पास कोई टू लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, लाइंस कितनी होनी चाहिए आपके पास, टू या इससे ज़्यादा। जैसे कि आपके पास ये टू लाइंस है, इसका नाम दे देती हूँ मैं एल, इसका नाम दे देती हूँ एम। ठीक है, अगर आपके पास ये कोई टू लाइंस है, इसमें कोई लाइन है आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम दे देती हूँ मैं पी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो पी है, अ लाइन पी इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इस लाइन पी को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। अगर कोई लाइन किसी दो या दो से ज़्यादा लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है तो हम उस लाइन को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। देखिए, अब एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल, अब ये क्या है, देखिए, जब आप कोई ये टू लाइन्स आपने ड्रॉ करी, इससे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन गई, ठीक है, इसके जाने से आपके कुछ एंगल्स बने। देखिए कैसे, जैसे कि देखिए, ये एक रे है, ये एक रे है, इसके कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे ये एक एंगल बन गया, इधर से भी एक एंगल बन गया, यहाँ से भी ये एंगल बन गया, ये भी एक एंगल बन गया, है ना, इधर से भी देखिए एक एंगल बना, इधर से भी एक एंगल बना, इधर से भी सेम ऐसे ऐसे, यहाँ से भी एक एंगल बना। ठीक है, इन एंगल्स का नाम दे दिया मैंने 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। ठीक है, ये टू लाइन्स है आपकी एल एम, इसमें हमने पी एक ट्रांसवर्सल करा तो इससे हमारे कुछ एंगल्स बने। ठीक है, अब जो ये एंगल्स बने इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एंगल्स हमारे क्या होते हैं। देखें, फर्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल्स। हमारे कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। देखिए, जो इंटीरियर अंदर की तरफ हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं, 3, 4, 5, 6, ये अंदर है ना, ये वाला पोर्शन आपका अंदर है, तो ये आपके कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। अब आपके हैं एक्सटीरियर एंगल्स कौन से, देखिए, ये आपके बाहर की तरफ बन रहे हैं, जो कौन कौन से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7 आपके कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल आपको पता चल गया, जो ये आपके अंदर बने वो एंगल आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। जो आपके ये बाहर की तरफ बन रहे हैं ये आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब है हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखिए, जो सेम पोजीशन में, देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन के, देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर कौन सा है, 1 है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर क्या है, 5 है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा, जैसे 1 और 5 सेम पोजीशन में है ना, तो ये क्या है, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, आप देखिए, ये एंगल 4, देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे है और ये भी नीचे है, तो एंगल 4 एंड 8 आपके क्या है,
4 and 8 भी आपका क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम ऐसे ही आपका एंगल 2 और एंगल 6 सेम पोजीशन में है, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 आपका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब एंगल 6 और एंगल 3 और 7 सेम पोजीशन, तो ये भी आपके क्या है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये था आपका, आपको पता चल गया इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, आपको पता चल गया एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, आपको पता चल गया पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। अब है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब यानी कि अपोजिट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर जो है एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि पेयर ऑफ, अब किसका पेयर बनाना है हमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कौन से हमारे, ये है, तो I3 का अल्टरनेट कौन सा होगा हमारा, 5, यानी कि इनका पेयर बनाना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 and 5 हमारा क्या कहलाएगा, अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 and 5, और अल्टरनेट पेयर ऑफ 4 and 6 ये क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही एक पेयर बनेगा हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ, ये था हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम ऐसे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझो। ठीक है, ये आपके आगे की क्लासेस तक काम आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, 1 2 हमारा एक्सटीरियर है, 8 और 7 हमारा एक्सटीरियर है। ठीक है, अब इसके अल्टरनेट कौन से होंगे, 2 का अल्टरनेट क्या है, 8 है, यानी कि 2 and 8 का पेयर बन गया हमारा, और 1 और 7 का पेयर बन गया। ओके, तो ये क्या थे हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब है हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, किसकी बात कर रही हूं मैं, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल सेम साइड यानी कि 4 and 5 का और 3 and 6 का। ठीक है, 4 and 5 का, 3 and 6 का। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन से एंगल्स बनाती है, पहला बनाती है हमारे इंटीरियर एंगल, जो हमें पता है कौन सा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 हमारा इंटीरियर एंगल है। फिर बना रही है एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। फिर बना रही है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि सेम पोजीशन, है ना, सेम पोजीशन यानी कि ये ट्रांसवर्सल के ऊपर है, तो इसका ऊपर ट्रांसवर्सल के ऊपर क्या है, 5 है, तो इसका पेयर क्या हुआ, 1 and 5 एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, और 2 और 6 है, और 4 and 7 है, और 3 and 7 है। ठीक है, फिर है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट है यानी कि अपोजिट है, और इंटीरियर है, तो फिर इंटीरियर हमारे ये है, अल्टरनेट ये 3 and 5 का पेयर, 4 and 6 का पेयर। फिर है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि 2 का पेयर, और 2 and 8 का पेयर, और 1 and 7 का पेयर। फिर हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल के बारे में बात करिए ट्रांसवर्सल के, तो देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड वो कौन सी है, यही सेम साइड, तो ये पहले हमने अल्टरनेट का बनाया है, अब है हमारा सेम साइड इंटीरियर में, तो 4 and 5 का पेयर और 3 and 6 का पेयर। ठीक है, अब आपको पता चल गया ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है और ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन से एंगल बनाती है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे। देखिए अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइन है, जैसे कि ये LM, ठीक है, L और M एक दूसरे के पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो, तो ये एंगल कौन से बनते हैं आपको पता है अभी, 1 2 3, यहाँ पे मतलब एंगल बनते हैं ना, इनके कुछ भी नाम दे दो,
जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 दे देती हूँ, ठीक है, ये आपके एंगल बने। तो आपके देखिए, तो ये आपके क्या बने, एंगल बने, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि ये जो है टू लाइंस जो हैं ये जो ड्रॉ हुई हैं, जैसे एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो देखिए जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने अभी बताया आपको कौन से होते हैं, जो इस पोजीशन में होते हैं। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल के ऊपर 1 है तो ट्रांसवर्सल के ऊपर 5 है, यानी कि 1 और एंड 5, ये क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। सेम ऐसे ही 2 और 6, 2 एंड 6 आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम ऐसे ही आपके 4 और 8, ये भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और 3 और 7, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। मैंने अभी बताया आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो आपके सेम पोजीशन में हो। तो देखिए ये 1 एंड 5, 2 एंड 6 और 4 एंड 8 और 3 एंड 7, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो और ये आपके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर आपसे बोला जाए कि ये जो टू लाइन्स है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम बोलेंगे जो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, पेयर है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे कि अब 1 = 5, अगर हमारी टू लाइन्स, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो 1 इक्वल किसके होगा, 5 के, 2 इक्वल हमारा किसके होगा, 6 के, 4 किसके इक्वल होगा हमारा, एंगल 8 के, और एंगल जो ये पेयर हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। बस आप इतने सी बात याद रखो कि अगर आपकी ये टू लाइन्स पैरेलल हैं तो इनके जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि 1 इक्वल है 5 के, 2 इक्वल है 6 के, 4 इक्वल है 8 के, 3 इक्वल है 7 के, ठीक है। ये थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, अगर हमारे क्या हो, पैरेलल हो। अब है आपका, अगर हमारी ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और हमारे जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से है, 3 एंड 5 है ना, और 4 एंड 6, 3 एंड 5 और 4 एंड 6, 3 एंड 5 और 4 एंड 6 भी हमारे क्या हैं, आपके इक्वल हैं। लेकिन कब, अगर ये टू लाइन्स आपकी पैरेलल है, ठीक है। और अगर ये दो लाइन्स आपकी पैरेलल हैं तो आपकी जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन सा था, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड 4 एंड 5, 4 एंड 5 और 3 एंड 6, ये आपके क्या होंगे, ये आपके इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये आपके इक्वल नहीं होंगे। अगर आपकी ये टू लाइन्स, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये जो आपका पेयर, ये जो पेयर थे आपके सेम साइड के, इंटीरियर पेयर थे जो आपके सेम साइड के, इनको जो ऐड करेंगे तो इनका सम हमारा होगा 180, यानी कि ये होगा, इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 180 होता है ना, अगर टू एंगल्स का सम हमारा 180 है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यानी कि अगर हमारे सेम साइड वाले ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल के सेम साइड वाले जो एंगल्स हैं, अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो जो सेम साइड वाले एंगल है इंटीरियर वाले, उनका सम क्या होगा, हमारा 180 होगा, ठीक है। वो क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग जो बनता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, जो आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ आया है, ठीक है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।